शाम के 6:45 बज रहे हैं। मैं भड़ास आश्रम में अकेले हूँ। खाना बना चुका हूँ रात का। लाइटें ऑफ कर आराम फरमा रहा हूँ। मोबाइल पे व्हाट्सएप वगैरह चेक करने के बाद फेसबुक पर बहुत सारे लोगों के स्टेटस वीडियो पढ़ने देखने के बाद बहुत दिनों से कुछ अपनी बात लिख कर न पाने की अकुलाहट के बाद आज सोचा चलो कुछ हम भी बतिया लें, हम भी कुछ कर लें। क्या मेरे मन में चल रहा है, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या महसूस कर रहा हूँ। कोरोना का ये जो काल है, ये जो समय है, ये पूरी दुनिया में एक ऐसा कालखंड है जिसे इतिहास में कोरोना पीरियड के रूप में जाना जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं इसके स्वास्थ्य वाले पहलू पे। अभी मेरी बात कुछ बड़े संपादकों से हो रही थी और नेशनल अखबार के संपादक हैं और वो जिन जगहों पे वो लोग हैं वहाँ पे कोरोना के मरीज हैं, तो उनका कहना है उन लोगों का कि यहाँ पे जितने भी मरीज हैं कोरोना के जो पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें 90% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो सामान्य जीवन जी रहे हैं, उन्हें छींक भी नहीं आ रही। जो बताया जाता है कि जो कोरोना के मरीजों को इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगेंगे, वो उनमें बिल्कुल नहीं है। मर वही लोग रहे हैं जो 70-60 साल के पार हैं, जिन्हें पहले से भी कई बीमारियां थी किडनी के, और तो उन लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें उनकी दिक्कत बढ़ रही है। लेकिन जो यंग हैं, जैसे लखनऊ में ढेर सारे लोग हैं, नोएडा में कई लोग हैं और भी जगहों पे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, इंदौर में हैं, पर उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों को देखकर, इन स्थितियों को देखकर एक चीज़ समझ में अब धीरे धीरे महसूस ये होने लगा है कि अपन सबको कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। कोरोना का इलाज है नहीं, और इलाज जब भी आए, जैसे एड्स का इलाज नहीं है, कोरोना का इलाज जब भी आए, लेकिन उसके पहले कोरोना का पूरा उन्मूलन संभव नहीं है। कोई न कोई एक कैरियर रहेगा, कोई किसी न किसी में रहेगा और वो फैलेगा। अब हमारा जो जीवन होगा आगे का, वो नॉर्मल लाइफ नहीं होगा। लॉकडाउन वगैरह ये सारी सावधानियां सब कुछ करने के बाद आप साल भर बाद सब कुछ हटा लेंगे, चीज़ों को आप रूटीन पे ले आएंगे, लेकिन जीवन वो पहले जैसा नहीं रहेगा। मास्क लगाना पड़ेगा, लोगों को बुलाना और लोगों के यहाँ जाना नहीं होगा, किसी से हाथ मिलाना, गले मिलने जैसी चीज़ें नहीं होंगी। बेहतर इम्यूनिटी वाले लोग सरवाइव करेंगे, जो खराब इम्यूनिटी के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो जल्दी चले जाएंगे धरती से, ये भी तय है। तो जो अब मुझे लगता है कि मनुष्य इवॉल्व हो रहा है, मनुष्य का डीएनए एक लेवल पे और ज़्यादा इवोल्यूट होके एक नए किस्म की का मनुष्य बनने जा रहा है, जो बहुत रिजर्व, बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही स्वार्थी, मतलब अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने वजूद को लेके बहुत ही स्वार्थी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग एक हमेशा का सच रहेगा। आप हम सब ऐसी बातें फिल्मों, साइंस फिक्शन की फिल्मों में देखते सुनते हैं, लेकिन अभी हमारे आंखों के सामने है कि कोरोना के बगैर जीवन जीना मुश्किल है। कोरोना रहेगा, कोरोना के साथ ही हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और हम ज़्यादा स्ट्रांग इम्यूनिटी वाले हम हों, हम एहतियात बरतें, हम आने जाने, खाने पीने, ऑफिस, रहन सहन, जीवन सब में एक सतर्कता बरतें। ये सब हमें अपने आम दिनचर्या रूटीन में शुमार करना पड़ेगा। ये एक ख्याल है कि मतलब जो भारत में जो कोरोना की त्रासदी है, उसमें जो यंग कोरोना के शिकार हैं, पॉजिटिव हैं, 50 साल के ऊपर उम्र तक, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है कोरोना से। ऐसा नहीं कि उन्हें एकदम वो उनको वेंटिलेटर लग जा रहा है, एकदम वो परेशान है, एकदम वो गिरने लग रहे हैं, जैसा
कि हम लोगों के दिमाग में इमेज है फिल्मों को, वीडियोज़ को और फुटेज को, चाइना अमेरिका वगैरह आज का देख के सुन के। इंडिया में ऐसा नहीं है। इसकी एक वजह शायद ये भी है कि इंडिया में इन्फेक्शन वगैरह बहुत आम है। यहाँ पे आदमी के अंदर कोई अन्य इन्फेक्शन होने से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनका शरीर इन्फेक्शंस को झेलने और उनसे लड़ने और उनसे जीतने का आदी हो चुका है। और भारत में कोरोना का उन्मूलन जो है, उन्मूलन सरकार द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि सरकार एक तो इतनी प्लान नहीं है और सरकार की प्रायोरिटी में कभी हेल्थ रहा भी नहीं है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो सेंटर में। तो और इतनी भीड़ है यहाँ पे और इतने मूर्ख अपढ़ कम चेतना वाले लोग हैं कि आप किसी प्लानिंग से यहाँ ख़त्म नहीं कर सकते हैं कोरोना को, क्योंकि एक भी आदमी में कोरोना अगर बचा है तो वो घूम जाएगा और 10 लोगों को फैलाएगा, वो फिर 10 लोग 100 लोगों को फैलाएंगे, 100 लोग 1000 लोगों को फैलाएंगे, तो ये क्रम चलता रहेगा। तो मुझे लगता है वही कि बुराई को अगर हम हरा ना पाएँ तो बुराई को गले लगा लें और उसके साथ जीने की स्थितियाँ क्रिएट करें। थोड़ा हम उसके हिसाब से बने, थोड़ा वो हमारे हिसाब से बने। जैसे पहले युद्धों में हुआ करता था कि अगर जो हमलावर है उसको आप हरा नहीं पाएंगे, उसके सामने हारने का खतरा है, तो आप अपनी बेटी ब्याह दो और हमलावर को दामाद बना लो, और उससे जो है दोहरा फायदा है, आप अपने शासन में एक बहुत स्ट्रांग किस्म का जो है कमांडर ले आए और आप अपनी शासन सत्ता को हारने से बचा सके। ये उदाहरण देखने को मिलता है कई जगह, ये ऐसा हुआ है। अभी एक वाइकिंग सीरीज है, उसमें भी मैं देख रहा था कि उसमें भी एक इस तरह का प्रसंग आया हुआ है। तो बंधु, मेरा कहने का जो पूरा मतलब है, जिसको मैं समझाना चाहता हूँ कि कोरोना के साथ जीवन जीना है। कोरोना का हल नहीं है। कोरोना बहुत मारक नहीं है भारत में। कोरोना एक नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह है जिसको आम भारतीय झेल पा रहा है, और इसके नाम पे बहुत पैनिक, बहुत डरने, बहुत भयाक्रांत होने, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत डिप्रेशन जाने की जरूरत नहीं है। कोरोना बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। उसको आप खांसी की तरह ट्रीट करें, उसको बुखार की तरह ट्रीट करें, और उसे आप दुश्मन की बजाय दोस्त माने और उसको न हो पूरी इसकी तैयारी रखें। हो जाए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न फैलाएं। खुद की अपनी स्ट्रांग विल पावर और स्ट्रांग इम्यूनिटी से उसे परास्त करें। खुद को क्वारंटाइन करें, खुद को अलग रख लें। ये एक समझ हम लोगों में आपस में डेवलप होनी चाहिए। और मेरा ये सब पूरा करने के पीछे आशा ये है कि पैनिक नहीं होना चाहिए, हम लोगों को घबराना नहीं है। कोरोना एक सच है, एक भयावह सच है जिसके साथ ही हम लोगों को अब जीना है। और मनुष्य का जो इवोल्यूशन है एक नए प्रोसेस, एक नए फेज में पहुंच गया है, और इस फेज में बहुत बड़े बदलाव अब दिखेंगे आपको। जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन रिलेशन है, जो सोसाइटी है, जो सेंसिटिविटी है, जो सरोकार है, जो कंसर्न है, वो सब कुछ एक नए लेवल पे चला जाएगा। तो सोचिए आप इस पे, इसके कुछ और पक्ष अगर हों, आप सोच पा रहे हों कि जो कोरोना टाइम है, कोरोना पीरियड है, और ये जो पूरा माहौल है, इसमें आप क्या सोच पा रहे हैं कि आगे की दुनिया कैसी होगी, मनुष्य कैसे इवॉल्व होगा, कैसे बचेगा, किन शर्तों पे जिएगा, कैसे जिएगा। क्या ये भी कोरोना का भी जो वैक्सीन है, एड्स की जैसे एड्स का वैक्सीन नहीं खोज पाए हम लोग आज तक, जो है कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है, बस उसका बचाव और कुछ एंटीबायोटिक खा के उस जीवन जीने का ही उसका एक रास्ता है। उसी तरह कोरोना का भी क्या कोई मतलब हम वैक्सीन खोज पाएंगे, या जैसे एड्स को हम लोग एक आम बीमारी की तरह स्वीकार कर चुके हैं कि भाई इसके उसके एड्स ना हो, इसके लिए क्या क्या नहीं करना है वो सब हम लोग जानते हैं कि वो पूरे प्रोसेस बताया जाता है। उसी तरह से कोरोना आपको न हो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कोरोना अगर हो जाए तो आपको फिर क्या करना चाहिए, वो पूरा एक चार्ट पेश होगा। तो मेरे मन में बस यूँ ही आज कुछ ख्याल आ रहे थे कुछ लोगों से बातचीत के बाद, तो मुझे लगा आपसे शेयर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।